बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 3। अजीज तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मेरी पहली वाली वीडियो में मौजूद हैं, अगर आप वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द बेस ऑफ पैरामिड इज स्क्वायर। देखो बात हो रही है द बेस ऑफ पैरामिड इज स्क्वायर पैरामिड है, समझो। इफ द वॉल्यूम ऑफ पैरामिड इज 360 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम हमें गिवन है और हाइट गिवन है 30 सेंटीमीटर। ये जो हाइट गिवन है ये पैरामिड की हाइट है बच्चों। हमने फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है और लेंथ ऑफ बेस फाइंड करनी है। एक तो एरिया फाइंड करना है और दूसरा लेंथ ऑफ बेस, ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है बच्चों। तो आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, कोई इतना मुश्किल नहीं है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले देखेंगे हमें गिवन क्या है और फिर हमने फाइंड क्या करना है। बच्चों हमें गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम गिवन है 360 सेंटीमीटर क्यूब, 60 सेंटीमीटर क्यूब। और फिर हाइट ऑफ पैरामिड भी गिवन है, ठीक है। हाइट हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में हमने बच्चों फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट जो है इसमें हमने एरिया ऑफ बेस फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। एरिया ऑफ बेस फाइंड करना है, एरिया ऑफ बेस या बेस एरिया हमने फाइंड करना है। अब बच्चों हमें वॉल्यूम गिवन है ना, तो हम वॉल्यूम वाले फार्मूले से शुरू करेंगे। हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पैरामिड इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट, बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम हमें गिवन है बच्चों 360, 1/3 ऐसे लिख देंगे। अब बेस एरिया कितना है बच्चों, इसमें हम बेस एरिया फाइंड करने जा रहे हैं। इसमें हमने बेस एरिया हमने फाइंड करना है ना, तो हम बेस एरिया ऐसे ही लिख देंगे, बेस एरिया। और हाइट कितनी है बच्चों 30, और हाइट कितनी है 30। इसकी कटिंग करेंगे, देखो 3 1 जा 3 और 3 10 जा 30, ये 10 आ गया। अगले स्टेप में ये 10 इधर डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई ये 10 इसके तरफ नीचे आ जाएगा और यहाँ रह जाएगा बेस एरिया। क्या रह गया, बेस एरिया बच्चों। 0 0 से काट गई तो फाइनल आंसर आ गया, बेस एरिया इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास बच्चों फर्स्ट पार्ट था जो हमने फाइंड करना था। इसमें बेस एरिया हमने फाइंड करना था, जो कि हमने कर लिया। सेकंड फाइंड है करना है बच्चों लेंथ ऑफ द बेस, लेंथ ऑफ द बेस हमने फाइंड करनी है बच्चों। अच्छा हमें पता है एरिया ऑफ बेस की वैल्यू पता है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया बेस का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, ठीक है। इसकी जगह हमने लिख देना लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, ये हो जाएगा L की पावर 2 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 36। लेंथ की वैल्यू निकालनी है तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लेंगे, लेंथ का स्क्वायर रूट, ये भी स्मॉल l लिख दो बेशक इसको, 36 का अंडर रूट, ये और ये कट गया तो हमारे पास आ गया बच्चों L इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे सो लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ बेस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ बेस कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर आ गई बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, अ स्क्वायर पिरामिड हैज अ हाइट 7 मीटर। यहाँ पे बात हो रही है स्क्वायर पिरामिड बच्चों। स्क्वायर पिरामिड वो होता है जिसकी लेंथ और विड्थ इक्वल होती है। इसमें हाइट गिवन है, हाइट जो है वो ये पिरामिड की हाइट है। एंड द बेस ऑफ द मेयर इज 3 मीटर, बेस हमें गिवन है ईच साइड की। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, एक तो हमने बच्चों इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, दूसरा टेल वेदर द डबल द हाइट वुड डबल द वॉल्यूम। दोबारा सेकंड पार्ट में कह रहे हैं अगर हम इसकी हाइट को डबल कर देंगे तो क्या वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। ये हमने सेकंड पार्ट भी प्रूव करना है कि ठीक है। पहले फर्स्ट करते हैं वॉल्यूम ऑफ पिरामिड फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, बच्चों क्वेश्चन है 4 में गिवन है हाइट गिवन है, हाइट ऑफ पिरामिड, हाइट ऑफ पिरामिड गिवन है 7 मीटर एंड द बेस मेजर 3 मीटर ई साइड। लेंथ ऑफ बेस, लेंथ ऑफ बेस कितनी है
लेंथ ऑफ बेस है 3 मीटर है। तो हमने जो फर्स्ट पार्ट फाइंड करना है, हमने वॉल्यूम ऑफ पिरामिड फाइंड करना है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हम यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पिरामिड 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट ऑफ पिरामिड। 1/3 मल्टीप्लाई, यहां पे बच्चों बेस एरिया, यहां बच्चों बेस एरिया किसका निकालना है? ये बेस एरिया, ये स्क्वायर है ना, तो बेस एरिया स्क्वायर का क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, ठीक है। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ भी लिखते तब भी वैल्यूज एक जैसी है उसकी, मल्टीप्लाई हाइट। 1/3 लेंथ हमें गिवन है 3। ज़रा स्क्वायर की तमाम साइड इक्वल होती हैं, लेंथ इंटू विड्थ लिखते हैं या लेंथ इंटू लेंथ, दोनों की वैल्यू एक जैसी आएगी। और हाइट है हमारे पास 7, हाइट गिवन है 7। 3 से कट गया बच्चों, तो 3 7 21 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास इसका वॉल्यूम आ गया बच्चों। फर्स्ट पार्ट का हमारे पास वॉल्यूम आ गया। अब सेकंड पार्ट फाइंड करना है, टेल वेदर डबल द हाइट, ठीक है। तो हाइट को डबल करेंगे तो वॉल्यूम भी डबल होगा या नहीं होगा? वॉल्यूम भी डबल होगा या नहीं होगा? तो सॉल्यूशन में चलते हैं बच्चों। हाइट को अगर डबल कर दें, ठीक है बच्चों, हाइट हमें 7 थी ना, 7 थी, तो 7 इसमें और ऐड कर दें। हाइट को अगर 14 कर दें, क्या कर दें? 7 पहले 7 थी और फिर 7 इसमें हमने ऐड कर दिया, हाइट को डबल कर दिया, 14 हो गया, ठीक है। पहले हाइट 7 थी ना, अब डबल कर दिया तो 14 मीटर कर दिया। तो अब हमने देखना है इसका वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, इसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम का फार्मूला 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। बच्चों बेस एरिया की बात नहीं हो रही, बेस एरिया तो वही रहेगा, इसकी लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ वही रहेगी, और हाइट की बात हो रही है, हाइट सिर्फ चेंज कर रहे हैं। 1/3 लेंथ है हमारे पास इसमें वही 3 और विड्थ भी 3 और हाइट चेंज किया 14, पहले 7 थी, हाइट 14 कर दिया, तो फिर क्या होगा? 3 से कट गया, 14 3 42 सेंटीमीटर क्यूब आ गया बच्चों। अब देखो बच्चों, पहले आया था वॉल्यूम 21 सेंटीमीटर क्यूब, अब वॉल्यूम आ गया 42 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, 42 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो हम कहेंगे यस, डबल द हाइट इट वॉल्यूम विल बी डबल, ठीक है। अगर हाइट को डबल करेंगे तो इसका वॉल्यूम भी हमारे पास बच्चों डबल हो जाएगा, ये वॉल्यूम भी हमारा इस पास डबल हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, क्यूबाइड। क्यूबाइड वो होता है जिसकी शेप, लेंथ, वेट और हाइट डिफरेंट होती है बच्चों। प्रिज्म डायमेंशन 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड विद द सेम बेस एंड हाइट, ठीक है। बेस और हाइट उसकी सेम है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, ठीक है, हमें गिवन क्या है? हमें बच्चों लेंथ गिवन है, विड्थ गिवन है और हाइट गिवन है। लेंथ है 6 सेंटीमीटर, विड्थ है 8 सेंटीमीटर और हाइट है 11 सेंटीमीटर। और इसमें हमने फाइंड क्या करना है? इसमें बच्चों वॉल्यूम हमने इसमें फाइंड करना है, वॉल्यूम हमने इसमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम का फार्मूला लगा देंगे बच्चों, ठीक है। व्हाट द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ पिरामिड 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बेस क्या हो जाएगी? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ और मल्टीप्लाई हाइट।
अब इसमें बच्चों लेंथ कितनी है 6, विड्थ कितनी है 8 और हाइट है हमारे पास बच्चों 11 और हाइट है हमारे पास 11। कटिंग करेंगे 3 1 जार 3 2 जार 6, 8 2 जार 16, 16 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 1 6 1, तो ये आ जाएगा इसका वॉल्यूम 176 सेंटीमीटर क्यूब आ गया बच्चों, इसका वॉल्यूम आ गया बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 था बच्चों। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 बनाया बच्चों। अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो आप देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक करना है, आपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।